हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलजेब्रा इक्वेशन के बारे में। आज हम अलजेब्रा के 3 फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं। जो हमारी पहली इक्वेशन है वो ये है कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूलाज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलाज को प्रूफ, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका प्रूफ किया होगा हमने सभी ने। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर को हमने लिख दिया होगा ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये चीज़ निकल के आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जैसे ए माइनस बी का स्क्वायर का क्या होगा, तब क्या होगा ए माइनस बी की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी होगी तब इसके बराबर रिजल्ट आता है। ऐसे प्रूफ तो हम सभी ने किए होंगे, लेकिन आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों इक्वेशन के प्रूफ की, वो भी ग्राफिकल मेथड से। इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ को देखेंगे। जो पहली इक्वेशन है हमारी ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले इसका प्रूफ देखेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से। जैसे हमने मान लिया ये हमारी कोई ए लेंथ की लाइन है, ए लेंथ की। अगर हम ए स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ये जो ए का जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया निकालने को बोलते हैं हम ए स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमें ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। इस लाइन को मान लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक ए मान लिया। और क्या करना है, बी ए में क्या जोड़ना है, बी को जोड़ना है। और आगे इसमें क्या जोड़ दिया, इतना इतने को मान लिया हमने बी, इसको जोड़ दिया। अब ये यहाँ से लेके हमने ए मानना है। अगर हमें ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका ये स्क्वायर निकाल लिया हमने इसका। अगर हमें बी जोड़ दिया आगे तो ये पूरी लाइन बन गई हमारी ए प्लस में बी बन गई। तो ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ए प्लस में बी हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि हमें ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, जैसे ए प्लस बी ये है, ए प्लस बी ये है, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, इसमें 4 एरिया बनेंगे। एक तो ये एरिया बनेगा बीच वाला, ये स्क्वायर जो है वो। अरे एक ये एरिया बनेगा, ये वाला। एक ये छोटा सा एरिया है ये बनेगा, और एक ये एरिया बनेगा। इन चारों एरिया के अगर हम एरिया को जोड़ दें तो हमें ए प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि पहला ये मान लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, ये क्या है, साइड ए है, और हमने क्या निकाला है, ए का स्क्वायर निकाला है यहाँ पे। तो ए का स्क्वायर का मतलब है ये सारी साइड क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये जो एरिया हमारा किसके बराबर है, ए के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। प्लस अब जैसे कि ये बच गया, ये है, ये साइड हमारी बी है और ये हमें पता है कि ए है। तो ये हमारी रेक्टेंगल बन गई एक, जिसमें ये साइड बी है और ये हमारी ए है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू में बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू में बी। और ये जैसे ये इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो ए प्लस में बी किसके बराबर, ये भी हो गया ए और इंटू प्लस बी। प्लस अब ये एरिया रह गया, ये क्या है, लेंथ बी है, ये हमारा पूरा टोटल ए है। तो ये क्या बच गया, ऊपर बी बच गया, ये भी साइड बी बच गई, ये भी बी बच गई। तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो अब जिन चारों को जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2ab। ठीक है। ये था हमारा ए प्लस बी का ग्राफिकल मेथड से प्रूफ। आगे हमारी दूसरी इक्वेशन ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका हमें प्रूफ करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। ये हमने क्या मान लिया, पूरी लेंथ मान ली ए, ये पूरी लेंथ ए मान ली, तो इसका ए का स्क्वायर निकाल लिया, ये पूरा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये भी साइड क्या हो जाएगी हमारी, पूरी ए हो जाएगी। उसके बाद में हमें निकालना ए माइनस का बी। तो इसी में से क्या मान लिया हमने, इतने पार्ट को बी मान लिया। तो ये हमारा पार्ट बच गया यहाँ से, ए माइनस का बी बच गया। ठीक है। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर कौन सा आएगा, ये हमारा बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये अंदर वाला एरिया। ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ए माइनस बी का स्क्वायर निकालना है आपके पास। तो क्या करेंगे, ये पूरा एरिया हमारा, जैसे ये साइड ए है तो ये साइड ए है, तो ये पूरा एरिया जो बनेगा वो हमारा ए स्क्वायर है। तो हमें निकालना है ये वाला ए माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पूरा एरिया हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। अब देखो ये पूरा एरिया ए स्क्वायर है। अब जैसे ये करें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये पूरी लेंथ हमें पता है ए है, और ये क्या पता है, ये बी है।
तो अगर हम ये एरिया और ये एरिया इसमें से घटा दें पूरे में से, तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। तो पहले इस एरिया का एरिया निकाल लेते हैं कितना आएगा। जैसे ये साइड तो इसकी ए होगी, ये साइड होगी बी, तो इसका एरिया निकालेंगे तो एक रेक्टेंगल है तो ए इंटू में बी हो जाएगा इसका एरिया। तो माइनस क्या कर देंगे, ए इंटू में बी। अब हमें निकालना है ये वाला बच गया इसका एरिया। तो जैसे कि ये हमारी साइड जो है वो a माइनस बी है, ये हमें पता है b है। अब देखो ये एरिया हमने हटा दिया इतना इतना, तो अब क्या करें, अगर ये जो a बचता है ऊपर ये है हमारा बी स्क्वायर, इसको अगर इसमें से भी हमने हटा दिया, इसके साथ में ये वाला पार्ट हट गया और हमें निकालना है इसका ही। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा जो ये बी स्क्वायर का पार्ट है ये हम इसके आगे ऐड कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसके आगे ऐड कर दिया। इसके आगे ऐड करेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी है, इधर भी हमने b ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी में क्या जो ऐड कर दिया, b को ऐड कर दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा a। तो ये साइड हमारी आ गई a के बराबर और ये साइड हमारी किसके बराबर है, b के बराबर। तो इसका एरिया ये भी एक रेक्टेंगल बन गई और इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू बी के। तो माइनस में क्या आ जाएगा, a इंटू बी के, लेकिन हमने इसमें ऐड क्या किया था, अपनी तरफ से बी स्क्वायर को ऐड किया था। तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये इसके ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन का प्रूफ था। अब हमारी है थर्ड इक्वेशन, जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका हमें प्रूफ निकालना है। अब a माइनस बी है तो हमने ये a मान लिया पूरे को, b इसी में से मान लिया, क्या हो गया, b हो गया। हमें निकालना अब a माइनस ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अब a स्क्वेयर तो हो गया हमारा पूरा, ये a है, तो ये साइड भी क्या है, a है, तो ये पूरा तो हो गया हमारा a स्क्वायर। इसमें से हमने निकालना है, इस पूरे में से a स्क्वायर में से क्या घटाना है, ये जो साइड हमारी b है, तो अगर ये निकाले हम तो ये साइड b है हमारी, ये ऊपर वाली भी b है, क्योंकि ये हमारी क्या है, a है, और ये पूरी हमारी क्या है, a माइनस बी है, और ये हमारी a है, तो ये साइड हमारी कितनी बच जाएगी, b बच जाएगी। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, ये पूरा हो गया a स्क्वायर। ए स्क्वायर में से घटाना है हमें, ये साइड हमारी b है और ये भी क्या है, b है, तो a स्क्वायर में से क्या घटाना है, b स्क्वायर घटाना है। ये पूरा एरिया a स्क्वायर है, इसमें से b स्क्वायर मतलब ये एरिया है, इस एरिया को घटाना है। तो इस एरिया को घटाने के बाद में हमारा इस एरिया को घटाना है इसमें से, पूरे में से, तो जो बचेगा ना उसका एरिया लिखेंगे, इसमें से घटाना है। तो यानी ए स्क्वायर में से क्या घटाना है, बी का स्क्वायर घटाना है। तो उसके बाद में देखो क्या बचता है, ये तो बच गया ए का स्क्वायर, और इधर बच गया ये बी बच गया, और इधर बच गया हमारी साइड ए माइनस बी बच गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारी, ये हो गया ए माइनस, ये हो गया हमारा पूरा ए माइनस बी, और ये बन गया हमारा बी। ये होगी ए माइनस बी होगी, ये बी होगी, और ये हमारी ए माइनस बी होगी, और ये हमारी बी होगी। अब देखो ये जो रेक्टेंगल बन गई एक, जिसकी एक साइड तो बी है और एक साइड ए माइनस बी है, ये भी एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ए माइनस बी है और ये ए है। तो अब ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे, हम उठा के इधर रख देते हैं। इसको अगर हम इधर रख दें तो बी साइड को तो नीचे ले आए, और ये वाली ए माइनस बी के बराबर है, इसको यहाँ पे रख दें। तो इसको यहाँ पे रखने, इसको उठा के यहाँ पे रखने के बाद में ये पूरी रेक्टेंगल बन जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरी रेक्टेंगल बन जाएगी, जिसकी एक साइड तो क्या हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी, और एक साइड क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ए है, इसके आगे हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, ये बी जोड़ा है। तो इसके रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक साइड है, दूसरी साइड हो जाएगी ए प्लस बी। तो ये था हमारे तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से प्रूफ। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।